हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो ये है कि हम लोग जापानीज़ में ते फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे टॉपिक ऊपर लिख रही हूँ, हाउ टू यूज़, और यू कैन से हाउ टू मेक ते फॉर्म इन जापानीज़। मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, हाउ टू मेक ते फॉर्म इन जापानीज़। जापानीज़ में ते फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमें ते फॉर्म बनाने की आखिर में ज़रूरत क्यों है। Why there is a need to make verbs into te form? My question is why there is a need to change verbs into te form? ज़रूरत क्या है? So हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, why there is a need to change verbs into te form, into ते फॉर्म। सो आप सोचिए तब तक इसका आंसर। सो इसका आंसर ये है कि हमें ते फॉर्म में तब चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है वर्ब को। वी नीड टू चेंज द वर्ब इनटू ते फॉर्म व्हेन वी वांट टू क्या कनेक्ट सेंटेंसेस। जब हम लोग सेंटेंसेस को क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट। ठीक है, जब भी आप सेंटेंसेस को, वर्ब्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। सो इसी वजह से आज हम ये सीख रहे हैं कि अगर सपोज हमें वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करना पड़ता है तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें जब वर्ब्स को आपस में कनेक्ट करना है तो ते फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा ते फॉर्म में जब चेंज कैसे करते हैं वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है कि किस तरह से हम वर्ब्स को ते फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन आज इस टेबल के थ्रू आपके लिए वर्ब को सीखना कि किस तरह से ते फॉर्म में चेंज होता है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आके देखते हैं कैसे। सो आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया हो, क्योंकि मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू टेबल। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग इट। नाउ द टॉपिक इज हाउ टू चेंज वर्ब इनटू ते फॉर्म। ओके, सो हम क्या करते हैं, अभी एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दी है। ठीक है, यहाँ तक मेरा चल जाएगा। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ। तो आप भी जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, सो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे लेटर लिखा वो है ई। फिर मैंने क्या लिखा, ची, और फिर मैंने क्या लिखा, री। ठीक है, अब ई का मतलब कौन सा वर्ब होगा, खाईमास। अभी मैं लिख रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी कि मैं क्या कहना आपको चाहती हूँ। ताचीमास, ताचीमास का क्या मतलब होता है, खड़ा होना। खाईमास का क्या मतलब होता है,
खरीदना। सपोज री में आप लोग करो शीरीमास। शीरीमास का मतलब होता है टू नो, तो चलो सबका मीनिंग भी लिखते हैं। खाई मास का मतलब होता है टू बाय, ताची मास का मतलब होता है टू स्टैंड, और शीरी मास का मतलब होता है टू नो। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब रूल ये कहता है कि अगर मास कट करने के बाद, चलो मास को कट करिए, मास कट करने के बाद अगर आपके लास्ट के अल्फ़ाबेट या तो ई है या ची है या री है, मास को कट करने के बाद अगर आपके लास्ट अल्फ़ाबेट या तो ई है या ची है या री है, तो इनकी जगह पे लगेगा ते। ते ये जंपिंग साउंड और ते है, तो मतलब इसको ते नहीं बोलेंगे, ते ते, है ना, इस तरह से। सो करना क्या है आप लोगों को, अब ध्यान से सुनिएगा। मास को कट करिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे मास को कट करा, क्या बचा मेरा, खाई। एम आई करेक्ट? वो ये कह रहा है कि अगर आपके लास्ट का अल्फ़ाबेट मास कट करने के बाद ई है, तो उसको आप कट करिए और रिप्लेस करिए किससे, ते से। तो क्या बनेगा, खाते। मतलब खाई मास, जो मेरा मास फॉर्म में वर्ब था, उसका ते फॉर्म क्या बना है, खाते। क्यों बना है खाते? क्योंकि रूल ये कहता है मास कट करो, लास्ट का अल्फ़ाबेट अगर ई बचता है तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है, ते। ठीक है, खाते। उसी तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं। रूल ये कहता है कि अगर लास्ट का अल्फ़ाबेट आपका मास कट करने के बाद ची बच जाता है, तो उसका रिप्लेसमेंट भी क्या है, ते। तो कैसे, ताची मास में जब मास कट गया बचा क्या, ताची, बट वो क्या कह रहा है कि ची को कट करो और उसको रिप्लेस करो किससे, ते। चलो मैं इसको कट कर देती हूँ और रिप्लेस करती हूँ ते, तो क्या बनेगा, ताते, राइट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है उस चीज़ को हटाकर कुछ नया ऐड करना, राइट। अब शीरी मास है, शीरी मास का मतलब है टू नो, कुछ जानना। तो इसमें पहला रूल तो क्या, मैंने मास को कट करा। अब वो ये कह रहा है मास कट करने के बाद अगर आपका लास्ट का अल्फ़ाबेट री है तो आप उसको कट करिए, ठीक है, और उसको रिप्लेस करिए किससे, ते। तो मेरा क्या बनेगा, शिते, शिते। तो अगर मैं कॉन्क्लूड करूं तो खाई मास का ते फॉर्म होता है खाते, ताची मास का ते फॉर्म होता है ताते, और शीरी मास का ते फॉर्म क्या होता है, शिते। ठीक है, ये हम लोगों ने ते फॉर्म में क्यों चेंज करा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें वर्ब को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सेंटेंसेस हम लोग इंग्लिश और हिंदी में भी तो कनेक्ट करते हैं, अगर हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तब हमें सारे वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो आई थिंक ये वाला रूल आपको पहला समझ में आ गया। ओके, अब दूसरे रूल पे जाते हैं। ये मेरा पहला नंबर है जो मेरा ओवर। अब मैं आपको दूसरा नंबर सिखाने जा रही हूँ। दूसरे नंबर में क्या है कि वो कहता है कि ये रहा मी, बी और नी। अगर वो कहता है कि अगर आपका मास कट करने के बाद लास्ट के अल्फ़ाबेट मी, बी या नी हो जाता है, आई रिपीट, अगर मास कट करने के बाद आपके लास्ट के अल्फ़ाबेट बचते हैं मी, बी, नी, तो उनका जो रिप्लेसमेंट है वो बनेगा दे। क्या बनेगा, दे, दे। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई मी वाले कौन से हमारे वर्ब्स हैं, ठीक है, जो मी से एंड होते हैं। जैसे मैंने बोला नोमी मास, आसोबी मास, शीनी मास। नोमी मास का मतलब होता है टू ड्रिंक, आसोबी मास टू प्ले,
शीनिमास, शीनिमास होता है डेड, टू बिकम डेड और डेथ, शीनिमास डेड। सो इसने ये बोला कि अगर मास कट करने के बाद आपके जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो मी है, बी है या नी है, तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी, दे। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। नोमी मास था, मैंने मास कट कर दिया, क्या बचा, नोमी। सो नोमी का रिप्लेसमेंट क्या मिला है मुझे, दे, तो क्या बनेगा, नॉन दे। इसको सॉल्व करते हैं। आसोबी मास, मास कट करा, लास्ट में क्या बचा, आसोबी, है ना। तो आसोबी का रिप्लेसमेंट क्या है, दे, आसोंदे। शीनिमास, मर जाना, तो यहाँ पे अगर मैं मास कट कर दूँ तो मेरा बच्चा शीनी, क्या रिप्लेसमेंट है नी का, दे, तो क्या होगा, शिंदे, राइट। अगेन मैंने क्यों इन सबको ते फॉर्म में चेंज करा है, क्योंकि मुझे इसको कनेक्ट करना है। अब आप लोग बोलेंगे, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, आप बोल तो ते फॉर्म रहे हो और इसके लास्ट में दे आ रहा है। अरे तो ते फॉर्म का जो एक ट्यून है, ते है, दे है, समझ रहे हो आप। ते फॉर्म का मतलब है कि आपको उसको एक ऐसे साउंड में चेंज करना है कि जब लास्ट में उसके पास उसको बोलते टाइम मेरा एक ए साउंड आए। सो दे बोलो या ते बोलो, वो ते फॉर्म ही होता है। आई रिपीट, आप दे बोलो या ते बोलो, वो ते फॉर्म ही होता है। ते फॉर्म एक इन्होंने एक स्टैंडर्ड चीज़ बता दी है, लेकिन हाँ उसी से अगर आपकी ट्यूनिंग मिलती जुलती फॉर्म मिल रही है तो वो ते फॉर्म ही है। जैसे दे है और ते है, लास्ट में साउंड तो ए ही आ रहा है ना, तो वो ते फॉर्म ही माना जाएगा। उसके बाद अगर ये मेरा दूसरा रूल ख़त्म है, ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल ये कहता है, अगर मास कट करने के बाद लास्ट का अल्फ़ाबेट की बच जाता है तो आप क्या करो, उसका रिप्लेसमेंट है इते। चलो मैं लिख लेती हूँ, सपोज आपको समझ नहीं आया। आप खाकी मास को सॉल्व करो। खाकी मास का मतलब होता है टू राइट। क्या होता है, टू राइट, किसी चीज़ को लिखना, खाकी मास। तो आपको तो मैंने बता दिया कि ते फॉर्म जब भी चेंज करो पहला काम मास को कट कर दिया करो। अब वो ये कह रहा है कि अगर मास को कट करने के बाद आपका लास्ट अल्फ़ाबेट की आ रहा है, की, तो आप उसको क्या करो, आप उसको चेंज करो इते से। किससे चेंज करना है, इते। तो क्या बनेगा आपका, खाईते। आई रिपीट, हम लोग इस पूरी वीडियो में क्या सीख रहे हैं कि कैसे रिप्लेस करके ते फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर आपका जो वर्ब था खाकी मास था, जिसमें आपने सबसे पहला काम क्या किया, मास को कट कर दिया, पर रूल क्या कहता है, मास को कट करने के बाद अगर लास्ट अल्फ़ाबेट की आ रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट ईते से होता है, तो क्या होगा, खाईते। ठीक है, बहुत, मैं आप लोगों को और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी, जब भी का अल्फ़ाबेट आपके वोकैबलरी के फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, सो उसको आप का ना पढ़ के खा पढ़ा करिए। जैसे हम काबान नहीं बोलते, हम खाबान बोलते हैं, राइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब मोस्टली का जब फर्स्ट प्लेस पे आता है तो उसको हम लोग खा पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, अगर चौथा नंबर मैं लिख रही हूँ गी। वो ये कहता है, गी से एक वर्ब आपको बताती हूँ, इसोगी मास। इसोगी मास, इसोगी मास का मतलब होता है हरी करना, टू हरी। हरी का मतलब क्या है, जल्दबाजी करना, रश करना, टू हरी, इसोगी मास। तो अगर आपका मास को कट करने के बाद, ये देखो मास को कट करा, अगर इसको कट करने के बाद लास्ट का अल्फ़ाबेट आता है गी, तो वो चेंज होता है ईदे से। बताया ना, ते और दे एक ही ते फॉर्म ही कहलाते हैं। तो अगर आपका लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है वो गी आता है तो वो किससे चेंज होता है, ईदे से। तो इसोगी मास क्या बनेगा, ई और सो तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो गी है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ईदे, इसोईदे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है शिमास।
सो शिमास का मतलब होता है टू डू, तो वो होगा शिते। और मतलब ये आप रट लो कि शिमास जब भी आएगा तो उसका होता है शिते, और खीमास जो आता है उसका होता है खीते, ठीक है। और खीमास का मतलब क्या है, टू कम। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, जब आप इस वीडियो को देखोगे आपको लगेगा आपको सब समझ में आ गया है, बट बेसिकली मैं लिटरली कह रही हूँ विथ माई एक्सपीरियंस, जब आप एक्चुअली में वर्ब्स को करने लगोगे तब आपके डाउट्स आएंगे, क्योंकि मैं ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया एकदम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया। इसमें भी मैं मानती हूँ आप जब प्रैक्टिकली करोगे आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, तो मैं आपके वेट करूँगी उन क्वेश्चंस का जब आप एक्चुअली में मेरा वीडियो देखकर आप वर्ब्स को सॉल्व कर रहे हो, एंड देन आप मुझसे एक बार चेक भी करवा रहे हो कि ये सेंसेस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। सो आई विल वेट। आप लोग अपना जो चेक है वो कमेंट्स में भी कर दो, या मुझे मेरे लिंक्डइन पे डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक्डइन का लिंक रहता है उस पर भी लिख दो, एनी वे इज़ ओके, आई कैन ऑल्सो चेक योर वर्ब्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आई होप ये हमारे जापानीज़ की जर्नी की शुरुआत है जहाँ पे हम ते फॉर्म को बोलते हैं, क्योंकि इसको सीखने के बाद आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना